पहले पाकिस्तान सुपर लीग की एक फ्रेंचाइज के साथ कमिटमेंट कर ली कि वो पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे, और एंड टाइम के ऊपर उन्हें आईपीएल से ऑफर आई और उन्होंने पीएसएल को कहा कि नहीं हो पाएगा, मुझे एक को ही बोलना है पेंसिल, आपके साथ डील कैंसिल। मैंने आपको कल क्या बोला था कि भाई ये वेस्ट इंडीज का प्लेयर मोती पीएसएल को आईपीएल की खातिर छोड़ के जा रहा है। कल तो बोल रहा था कि भाई पर्सनल रीजन की वजह से मैं जा रहा हूं क्योंकि भाई मैंने फैमिली को टाइम देना है। लेकिन भाई साहब आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है उसे। आईपीएल की फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट ने साइन कर लिया है हसरंगा की जगह पे। हसरंगा इंजर्ड है और उसकी जगह पे इसको भाई लखनऊ सुपर जायंट ने अपनी टीम में डाल दिया क्योंकि वर्ल्ड कप में इसने अच्छा ही किया है। भाई प्लेयर पीएसएल सिर्फ मजबूरी की वजह से खेलते हैं जब कोई और लीग नहीं हो रही होती, क्योंकि पैसा ही नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल का मुकाबला शुरू हो गया है। एक मरतबा फिर एक प्लेयर ने पैसों की खातिर पाकिस्तान सुपर लीग से मुआहदा तोड़कर आईपीएल से जो है वो मुआहदा कर लिया है। गुज़िश्ता साल भी ऐसा हमें देखने को मिला, इस साल भी ऐसा देखने को मिल रहा है। ब्लेसिंग मुजराबानी, उसके पहले तिमाल मिल्स और अब मोती वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर बॉलर भी शानदार बैटिंग भी कर लेते होते हैं। इन्होंने भी पीएसएल से विड्रॉ अपना नाम कर दिया, पीएसएल के लिए अवेलेबल नहीं है। ये 4 पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 26 शुरू होने से पहले 4 नाम विद एनी रीजन कट लिए फिर खुद चुके हैं। हमें हमारी औकात एक दफा फिर बता दी है। हमें हमारी औकात ये नहीं कि कोई ऑस्ट्रेलिया उठ के बता रहा है, न्यूजीलैंड उठ के बता रहा है या इंडिया उठ के बता रहा है। हमारी औकात जिम्बाब्वे ने उठ के बता दी है। जिम्बाब्वे ने उठ के हमें हमारी औकात बता दी है कि ये आपकी पीएसएल की औकात है, ये आपकी पीएसएल की औकात है। जो मैं हमेशा कहता हूं कि ये पजामा शलवार लीग है, ये पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग नहीं है, ये पजामा शलवार। दलालत जो है ना हमारा पीछा छोड़ेगी ही नहीं। अब ये रब्बानी को देख लो, इसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया था 1.1 करोड़ में, ठीक हो गया। अभी इसको केकेआर ने पिक कर लिया है, यानी पीएसएल में नाम देकर इसने अपना नाम वापस ले लिया। अब इसका नाम आईपीएल में आ चुका है। अरे भाई हर साल ये जलालत हमें देखने को मिलती है। पाकिस्तान सुपर लीग वालों से हमारी गुजारिश है, क्यों अपनी बेइज्जती कराते हो, क्यों हमारी बेइज्जती कराते यार? ये आईपीएल हमारी कब जान छोड़ेगी? ये आईपीएल पीएसएल को बर्बाद कर रही है। आईपीएल ने पीएसएल को गुपा गुप कर दिया है। अब मैं क्या बोलूं, 4 बड़े प्लेयर पीएसएल को छोड़ के आईपीएल जा चुके हैं। क्या किया? कोलकाता ने उसको ऑफर की, उसने पीएसएल को चुराया अपने एल पे और वो चला गया भाईजान आईपीएल खेलने। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि ये आपकी पीएसएल की औकात है। ये जिम्बाब्वे के प्लेयर क्या कर रहे हैं हमारे साथ? पहले पीएसएल में आते हैं, फिर पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में चले जाते हैं। ये क्या फिनोमिनन है? आईपीएल से क्या मोहब्बत है उनको जो पीएसएल से नहीं है? पीएसएल उनको क्या नहीं देता जो आईपीएल देता है? और ये जिम्बाब्वे के प्लेयर वो जो हैं उधर क्यों चले गए हैं? अब ये रब्बानी को देख लो, इसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया था 1.1 करोड़ में, ठीक हो गया। अभी इसको केकेआर ने पिक कर लिया है, यानी पीएसएल में नाम देकर इसने अपना नाम वापस ले लिया। अब इसका नाम आईपीएल में आ चुका है। अरे भाई हर साल ये जलालत हमें देखने को मिलती है। पाकिस्तान सुपर लीग वालों से हमारी गुजारिश है, क्यों अपनी बेइज्जती कराते हो, क्यों हमारी बेइज्जती कराते हो? अरे आईपीएल के टाइम पे क्यों पीएसएल करवाते हो? मुझे एक बात बताओ, कहाँ आईपीएल कहाँ पीएसएल? यार आईपीएल में रब्बानी को अगर 50 लाख भी मिलेंगे ना, वो भी पीएसएल के हिसाब से ज्यादा हो जाएंगे। आईपीएल वाले 50 लाख देते हैं, पीएसएल में उसको 1 करोड़ मिले, फिर भी वो ज्यादा बनेंगे, तो वो वहां ही जाएगा। पिछले साल क्या हुआ, एक ही पेशावर ज़ल्मी के 2 खिलाड़ी भाई पीएसएल छोड़ के आईपीएल में चले गए। कॉर्बिन बोस अफ्रीका का, मिचेल ओवन ऑस्ट्रेलिया का। एक चला गया पंजाब में, एक चला गया मुंबई में। हैं तफसील से भाई बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाना। इस टाइम आईपीएल कहाँ पहुंचा हुआ है आपको पता है? ये बिग बैश लीग, ये बीपीएल, ये सीपीएल, ये आईएल, ये T10, ये जितनी भी दुनिया की लीगें हैं, इनको एक जगह पे रखो और उधर आईपीएल को एक जगह पे रखो, फिर भी आईपीएल में ज्यादा ताकत है, आईपीएल में ज्यादा पैसा है। आईपीएल के टक्कर की कोई लीग ही नहीं है। जो दूसरी लीगें जिनमें पैसा ज्यादा लगता है भाई, वो लीगें भी आईपीएल के बराबर की नहीं है। तो पीएसएल कहाँ आईपीएल जैसा हो सकता है? और हमारे पाकिस्तान सुपर लीग वाले दिमाग से खाली हैं, अकल के पैदल,
जिस टाइम आईपीएल होता है उसी टाइम ये लोग पीएसएल कराते हैं। अब ये जलालत नहीं है तो और क्या है? जिनको आईपीएल में जगह नहीं मिलेगी उनको हम खिला लेंगे, ठीक है, और जिनको हम खिलाएंगे उनको आईपीएल वाले अपनी मर्जी से उठा के ले जाएंगे। अभी पिछले साल कॉर्बिन बोस्ट और मिचेल ओवन पेशावर ज़ल्मी में पिक हो चुके थे। भाई मिचेल ओवन चला गया पंजाब में, कॉर्बिन बोस्ट चला गया मुंबई में। सिर्फ यहाँ तक नहीं, वो अभी इस आईपीएल पीएसएल में अभी आप देख रहे हैं वो मुस्तफिजुर रहमान, उसको आईपीएल से फारिग कर दिया गया तो पीएसएल में उसको सिलेक्ट कर दिया गया। मुझे लगता है कि अभी कहानी शुरू हुई है। ये आप जो मर्जी समझ लें, ये मुजर रब्बानी अभी खुदा ना खासा अगर किसी के भी इंजरी होती है आईपीएल की किसी टीम में, उन्हें सबसे पहले क्या करना है, उस बीच में सिर्फ एक ही लीग चल रही होगी, वो है पीएसएल। और फिर एक और प्रॉब्लम भी है, अब ये भी सोचें कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कोई फॉरेन क्रिकेटर अच्छा खेल रहा हुआ, उस पर भी उनकी नजर पड़ जाएगी। अब मुंडा चंगा बुलाओ, समझ रहे हैं? कोई देखें, लीग्स के अंदर इंजरी तो होंगी, खुदा ना अल्लाह ना करे, बट वैसे बात कर रहा हूँ, क्रिकेट सेंस में कह रहा हूँ, इंजरी तो होती है, सीधी सी बात है। और इंजरी की रिप्लेसमेंट कहाँ से आती है? पाकिस्तान सुपर लीग से। और इसके ऊपर फ्रेंचाइजीज भी काफी मिल बैठ के बाद, आपको याद है एक बार पाकिस्तान सुपर लीग चल रहा था, मुल्तान सुल्तान के कोच ने आईपीएल में अपनी टीम की ऑक्शन के लिए इंडिया चला गया था। एंडी फ्लॉर की बात कर रहा हूँ, एंडी फ्लॉर, ठीक है ना, उसके ऊपर बहुत बात हुई थी, ठीक है। किवन पिट उसके विलियमसन के ऊपर बात हुई कि पाकिस्तान सुपर लीग में आ गया, लेकिन उससे पहले वो कमेंट्री कर रहे थे वो आईपीएल के अंदर, ठीक है। अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इतना किया था इसलिए उन पर कोई बात नहीं। किवन एक बार वो क्या पुलार चले गए थे, लेकिन उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट उतना ही था, वो भी ऑक्शन के लिए निकल गए थे। सो ये माजी में चलता आ रहा है, बट इसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कड़ा इम्तिहान है कि इसको कैसे रोकना है, क्योंकि बहुत जरूरी है, खासकर अब ऐसे मोड के ऊपर जब आप आईपीएल के बराबर में करा रहे हैं, होता है ना वो फंस गया 2 महीने पहले या 2 महीने बाद में है, तो वो मिल जाती है, जगह मिल जाती है किसी भी प्लेयर को। अब अगर किसी प्लेयर को आपको याद होगा, कॉर्बिन बोश ने लास्ट टाइम किया था, वो पाकिस्तान में पेशावर ज़ल्मी के साथ था, उसको ज्यादा ऑफर नहीं हुए थे पैसे के, लेकिन उसको फ्यूचर नजर आ गया कि यार मैं ऐसे T20 में भी उसी फ्रेंचाइज से खेलता हूँ, मैं आईपीएल में भी उधर चला जाऊंगा, मैं जनाब उसकी उसमें भी हैं, कैरिबियन में भी हैं, वो अब T20 में द 100 में भी आ जाएंगे, वो ILT में भी हैं, तो मेरा तो महीने साल के 4 लीगें तो पक्की ना फिर, ठीक है। नंबर 1, तो अगर आपको पीएसएल से किसी को कम भी पैसे में ऑफर होंगे तब भी वो जाके, इसकी वजह ये है कि आईपीएल का ठप्पा लग जाना, और उसको पता है कि आईपीएल में मेरा एक साल अच्छा चला गया, मेरा रेट 10 गुना बढ़ जाना है। वो समझो कि तुसी क्रिप्टो बिजनेस पहले ला छड़े ने, ऐसे ही है ना, तो वहां रेट बढ़ जाता है। अब हैरी ब्रूक देख लें, फिल सॉल्ट देख लें, ओवन देख लें, मैं आपको दर्जनों क्रिकेटर बना सकता हूं जो पहले पीएसएल खेले थे एक्चुअली में, वहां से रेट बढ़ा और सीधा आईपीएल, दोबारा उन्होंने पीएसएल का मुंह भी नहीं किया, कभी दोबारा पीएसएल के लिए आई भी नहीं, ठीक है ना। और इससे पहले आपकी बात, इससे पहले एक और भी हैं, वो खैर वो तो पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से है, वो क्या नाम है, गुरबास, वो भी नहीं है, वो भी पीएसएल में लिए और अगले दिन छोड़ दिया। आपकी ऑडियो कम, आपने ऑडियो साइलेंट की हुई है, मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है आपकी आवाज। सो ये भी एक चीज है कि इस तरह का मैटर है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पे एक नजर रखनी है। भाईजान भले एवरेज क्रिकेटर हो, अब देखे ना जिम्बाब्वे का क्रिकेटर भी आपको छोड़ के उधर जाएगा यार, और इसमें 2-3 अगर ऐसा ही होता है 4-5 क्रिकेटर ही तोड़ने होते हैं, वो शरारत ही कर लें आप, या समझ लें कि उनकी भी हो कि यार नहीं हमें लेना ही लेना है। अब केकेआर ने लेना था मुस्तफीज की जगह पे, आपके लाहौर कलंदर ने ले लिया उधर से। अब लाहौर कलंदर में मोती जो थे वेस्ट इंडीज के लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो नहीं है। अब आप सरप्राइज ना होइएगा कल अगर वो आईपीएल के किसी फ्रेंचाइज में नजर। दोस्तों पीएसएल अब पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि पीएसएल में विदेशी खिलाड़ी पीएसएल को छोड़कर अब आईपीएल में आ रहे हैं, क्योंकि आईपीएल में खेलना हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। आपने जैसे सुना होगा, जिम्बाब्वे के स्टार गेंदबाज मुजर बानी, वो पीएसएल को लात मार अब आईपीएल में केकेआर की ओर से खेलेंगे, और केकेआर की टीम से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ कर दिया गया था। उसके बाद से ही केकेआर की टीम एक तेज़ गेंदबाज विकल्प पर यहाँ पर रास्ता ढूंढ रही थी, और मुजर बानी उनकी नज़रों में आए, जो कि पहले से ही पीएसएल में सेलेक्ट हो चुके थे। लेकिन मुजर बानी को जैसे ही केकेआर की ओर से राब्ता किया गया था, मुजर बानी ने 1 सेकंड गंवाए बिना आईपीएल में खेलने का फैसला कर लिया, और उनका ये फैसला सही भी है, क्योंकि हर एक खिलाड़ी का ड्रीम होता है कि आईपीएल में खेल ले और किसी तरीके से वो आईपीएल में घुस जाए, क्योंकि आईपीएल में इतना पैसा है जितना पैसा पीएसएल 10 साल में भी नहीं दे सकती। इसके अलावा
अगर मुजरबानी यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस कर देते हैं, जो कि वो कर ही देंगे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में आप सभी ने देखा होगा जिम्बाब्वे की तरफ से खेलते हुए उन्होंने क्या शानदार गेंदबाजी की। और KKR के लिए अगर वो साल 2026 के इस IPL में अच्छी परफॉर्मेंस कर देते हैं, तो फिर KKR की जो मालिक है शाहरुख खान, उनकी और भी टीमें अदर लीग्स में खेलती है, फिर मुजरबानी को वहाँ पर भी मौका मिलेगा। यानी कि IPL में आने के साथ ही उनके कई रास्ते खुल गए हैं, कई लीग के रास्ते। अगर PSL में वो खेलते तो फिर उनको कौन ही जानता। इसलिए अब IPL और PSL एक समय पर जो होने वाली है, उसमें PSL के खिलाड़ी, अब तक लगभग 3 से 4 खिलाड़ी PSL को छोड़कर IPL में खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर मोती भी PSL को छोड़कर सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से शायद आपको IPL में खेलते हुए दिखाई देंगे। और ये सारी चीज़ें देखकर इस समय पाकिस्तान की मीडिया का रोना धोना शुरू हो चुका है। उनका कहना है कि ये IPL वाले हमारे चुने हुए खिलाड़ियों को ज़्यादा पैसों का लालच देकर हमसे छीन लेते हैं। तो भाई पाकिस्तान वालों, आपसे ये अनुरोध है कि आप PSL में IPL से ज़्यादा पैसा खिलाड़ियों को दो, तब जाकर वहाँ पर खिलाड़ी रुकोगे। और ऐसा तो होने वाला नहीं, क्योंकि सब जानते हैं PSL में इतना पैसा है ही नहीं, इसीलिए खिलाड़ी PSL को लात मार सीधा IPL में खेलने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या मुजरबानी का जो फैसला है, मोती का जो फैसला है, वो सही है या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।